हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स। टीचिंग इज माय पैशन। बच्चों, आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट करेंगे। बच्चों, 4 इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये जून ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और आप लोग फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड चैप्टर कवर अप कर चुके होंगे। और अगर नहीं भी किया है बच्चों तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। तो बच्चों, देखते हैं आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 में लेक्चर नंबर 1 में क्या कंटेंट को रीड आउट करेंगे। कंटेंट इन लेक्चर 1, व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? देखिए, क्वेश्चन मार्क हमारे आगे है। क्या होती है? व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये 3 टॉपिक्स हम लेक्चर 1 में कवर अप करेंगे और हम ये जानेंगे कि इन तीनों का क्या मतलब है और इन तीनों में क्या डिफरेंस है। बच्चों, चैप्टर नंबर 4 टू वेरिएबल्स में पढ़ने के लिए हमें इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बहुत ज्यादा नीड पड़ेगी, क्योंकि हमें क्वेश्चंस देखने को इसमें मिलेंगे। ठीक है, सेकेंड वाले टॉपिक से भी मिलेंगे इसमें, और हमें समझना होगा वहां पर कि कब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे, कब टू वेरिएबल कहेंगे, और कब वन को टू में करेंगे और सेकेंड वाली को फर्स्ट थर्ड वाली में रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो बिना देर करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर। तो बच्चों, फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में हम ये पढ़े हैं या आपने पढ़ा होगा डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है और किसी एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होती है, ये आपने रीड आउट किया होगा। तो बच्चों, उसके बेसिस यानी डिग्री के बेसिस पे ही हम लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन डिग्री 1 की इक्वेशन होती हैं और उसके बेसिस पे ही हम सारी लीनियर इक्वेशन को कैटेगराइज करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आपने अगर वो नहीं पढ़ा है तो पहले आप पॉलिनोमियल्स में सिर्फ डिग्री टॉपिक पढ़ लीजिए, बल्कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा भी कि डिग्री क्या होती है। लीनियर इक्वेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि डिग्री क्या होती है। चैप्टर नंबर 4 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पहले हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो इसकी लिखेंगे एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 is called लीनियर इक्वेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिग्री को हमने कहाँ डिस्कस किया था? पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी में पॉलिनोमियल्स में डिस्कस किया था डिग्री को। तो यहाँ पर फिर से रिवीजन हो जाएगा उसका डिग्री का। ठीक है, देखिए, हमने आपको ये बताना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, तो उसको हम पहले आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए मैं ऐसे लिखूं 3x + 2y। ठीक है, ये लिखा। तो बच्चों, ये चैप्टर नंबर 2 में एक एक्सप्रेशन था ना। अभी लिखना बंद करो, पहले देख लो, पहले देख लो। फरमान, उधर जाके बैठो ना तो देख लो कि तुम भी थोड़ा बहुत। ये 3x + 2y जो था वो चैप्टर नंबर 2 में ये एक्सप्रेशन है कि नहीं है? ये एक एक्सप्रेशन है। देखिए, इसमें कॉन्स्टेंट्स है, वेरिएबल है और कम से कम एक ऑपरेटर भी है, जबकि 2 है, मल्टीप्लाई भी है और एडिशन भी है। ये एक एक्सप्रेशन है, चैप्टर 2 में डिस्कस किया था, जो कि रिवाइज हो गया यहाँ पे। इसी एक्सप्रेशन को जब इक्वल टू के फॉर्म में कुछ भी लिख दिया जाए, जैसे 5 लिख दें, 2 लिख दें, 0 लिख दें, 8/3 लिख दें, 2.2, तो ये एक इक्वेशन बन गई। बनी कि नहीं बनी इक्वेशन? तो क्या कह रहे हैं? एन इक्वेशन, क्योंकि आप इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। अब कहिए डिग्री क्या होती है? डिग्री पढ़ाया था। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल हो आपके पास, तो उसमें जो वेरिएबल्स हो उनकी पावर ही तो देखते हैं, हाईएस्ट, उनकी हाईएस्ट पावर ही तो देखते हैं। इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है? वेरिएबल की। देखिए, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। अच्छा, इसकी डिग्री बताओ बच्चों। इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री 3 होगी। देखिए, 2 इसकी पावर है, इसकी यहाँ पे 1 पावर है वेरिएबल की, और इस वेरिएबल की पावर देखिए y की पावर कितनी है? 3 है। ये वेरिएबल है x y z।
एक्स वाई जेड पी क्यू आर ये सब वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है यहाँ, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो भाई डिग्री 3 वाली लीनियर तो नहीं होती है। क्या कह रहे हैं? एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। यानी लीनियर इक्वेशन जब ही होगी जब हमारे पास डिग्री कितनी हो? 1 हो। यानी पावर जो है वेरिएबल के ऊपर वो एक्सपोनेंट कह सकते हैं। वेरिएबल के ऊपर जो पावर है उसका नाम है एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। एक्सपोनेंट क्या हो? 1 हो। इंडेक्स भी कह सकते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। पावर को, इस पावर को इंडेक्स, एक्सपोनेंट कुछ भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। हम पावर भी बोलते हैं, ठीक है। तो पावर क्या हो? 1 ही हो। तो यहां पर हाईएस्ट पावर तो 1 ही है ना, हाईएस्ट सबसे बड़ी पावर 1 होनी चाहिए, तो 1 है ना दोनों की जितने वेरिएबल। तो यानी हम कह सकते हैं इसकी डिग्री 1 है, कह सकते हैं है डिग्री 1। तो अगर ये डिग्री 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है। देखिए पूरी सेटिस्फाई कर रही है। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 इसका लीनियर इक्वेशन। एन इक्वेशन, देखिए इक्वेशन भी इक्वल टू के इधर लगा हुआ, तो डिग्री 1 है इसलिए कैसी है? लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन है मतलब अभी। अच्छा आप देखिए 2 वाली, 4/3z प्लस 9p इज इक्वल टू 3q। मान लीजिए ऐसे लिख दूं मैं। यहां पर वेरिएबल्स कितने हैं बच्चों? 3 हैं। देखिए z p q, जिनकी वैल्यू नहीं पता हमें, लेकिन जिनकी हमें पावर जरूर पता है, या कहें जिसकी डिग्री जरूर पता है हमें। 1 1 है सब में, तो 1 1 है हाईएस्ट पावर, तो डिग्री कितनी है? 1 है। तो ये भी एक एग्जाम्पल किसका है? लीनियर इक्वेशन का हो। अब इसमें वेरिएबल कितने भी हो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है ना। 1 वेरिएबल में बात करेंगे तो सिर्फ 1 वेरिएबल में दिखे, 2 वेरिएबल में बात करेंगे 2। यहां तो सिर्फ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, तो वेरिएबल कितने भी हो बस उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ठीक, थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए जल्दी से। 3 इज इक्वल टू 9z माइनस 4y लिख दूं मैं, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे प्लस 5/2 a लिख दूं। चलिए एक कांस्टेंट को दिखाने के लिए यूज करते हैं। चलिए क्या लिख दें? r लिख दें। r लिख दिया। तो इसकी डिग्री कितनी होगी ये? अच्छा बताइए, इक्वेशन है क्या? ये इक्वेशन है? इक्वेशन है, इक्वल टू लगा है तो इक्वेशन है। तो इक्वेशन तो हो गई, किसकी होनी? डिग्री 1 होनी चाहिए। तो हाईएस्ट पावर भाई देखो वेरिएबल की, तो सब जगह 1 है, तो हाईएस्ट पावर ही कितनी है? 1 है, इसलिए डिग्री क्या है? 1 ही है बच्चों। जब डिग्री 1 है तो ये कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आप ध्यान दीजिए, एक और बस एग्जाम्पल छोटा सा लिख रहा हूं, वही लिख रहा हूं 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने, ठीक। और एग्जाम्पल देखिए, इसी को ऐसे लिख दूं मैं 3x इज इक्वल टू -2। क्या ये सब लीनियर डिग्री 1 है? क्या डिग्री 1 की है? सब हैं बेटा बच्चों, सबको दिख रहा है कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर है सबसे बड़ी पावर वो 1 ही है। 2 ना हो, 3 ना हो, 4 ना हो, वो तो फिर हायर पावर डिग्री की हो जाएंगी। तो डिग्री 1 की जितनी भी इक्वेशंस होंगी, चाहे उनमें वेरिएबल 100 क्यों ना हो, चाहे उसमें वेरिएबल 1 हो, चाहे वेरिएबल 3 हो, चाहे वेरिएबल 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, रहेगी वो क्या? लीनियर इक्वेशन ही है हमारे, क्योंकि डिग्री 1 होनी चाहिए बस। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम इसमें? सिर्फ लीनियर इक्वेशन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं। जी इतना तो पहले लिखिए। तो अब बच्चों सेकंड टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यानी सिर्फ एक ही वेरिएबल में हमें लीनियर इक्वेशन को रीड करना है। इसकी टू डेफिनेशंस बनती हैं। फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, क्या लिखेंगे? एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 having only one variable is linear equation in 1 variable, ठीक। ये तो बात हो गई हमारी सेंटेंस फॉर्म डेफिनेशन की। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, मैथमेटिकली वाली डेफिनेशन देखते हैं। an equation of the form
ax plus b equals 0, comma where a comma b बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स का सिंबल होता है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, यानी ए बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, किससे आ रहे हैं, ये रियल नंबर से आ रहे हैं। रियल नंबर का सिंबल कैपिटल आर होता है। ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0, इसको ही हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। अब देखिए इस दोनों स्टेटमेंट को पहले लिख लीजिए, जब आप लिख लेंगे ना इन दोनों स्टेटमेंट को, तब एग्जाम्पल से इसको समझाएंगे। मैं इसका यहाँ पर नीचे से ही दे रहा हूं आपको, ताकि स्टेटमेंट भी पढ़ सके और एग्जाम्पल भी देख सके। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कह रहे हैं इक्वेशन की डिग्री तो 1 हो, क्योंकि डिग्री 1 होगी तभी लीनियर होगी, लेकिन अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखाई दे। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 हैविंग ओनली 1 वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3x प्लस 5 इक्वल्स 0, तो क्या इसकी डिग्री 1 है? यस है, x की पावर 1 है हाईएस्ट, ठीक है, वेरिएबल के ऊपर ही देखते हैं, हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री तो 1 हो गई, यानी लीनियर इक्वेशन तो हो गई, सिर्फ इतनी हो गई लीनियर इक्वेशन। क्या एक ही वेरिएबल है? क्या इसमें एक ही वेरिएबल है? यस, इसमें एक ही वेरिएबल x है, इसमें एक ही वेरिएबल x है। क्या है इसमें? देखिए डिग्री हमारे पास क्या है, 1 है। वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 1 है। क्या ये फर्स्ट डेफिनेशन को पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है? ये एग्जाम्पल फर्स्ट डेफिनेशन को पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है? यस कर रहा है। कह रहे हैं डिग्री 1 हो और एक ही वेरिएबल हो, डिग्री भी 1 है, वेरिएबल भी एक है, इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक, सेकेंड वाला देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, जैसे मैं ऐसे लिख दूं 3y इज इक्वल टू 4y प्लस 5। बच्चों देखिए ऐसे लिख दिया मैंने, थोड़ा सा टफ कर दिया, ठीक है। अब इसको लिख दिया, पहले तो आप ये सर्च करोगे, आप अगर मैं इससे पूछूं कि कितने वेरिएबल की इक्वेशन लिखी हुई है, कितने हैं इसमें वेरिएबल, लो यही तो बस आप लोग गलती करते हो। 2 वेरिएबल बच्चों आप बता रहे हो, उसमें क्या बता रहे हो आप? 2 वेरिएबल। देखो पहले तो एक देखो, क्या डिग्री 1 है? डिग्री तो सर 1 है, लेकिन ये 2 वेरिएबल कैसे है? 2 नहीं है, इसमें एक ही तरह का वेरिएबल दिख रहा है जिसकी डिग्री सेम है। देखिए कैसे 1 वेरिएबल है ये, देखिए इसको बनाना पड़ेगा। 3y और प्लस की 4y इधर लेके आइए जरा, 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 5, और 3y, अब स्पेस कम पड़ गया है, नीचे ही लिख लीजिएगा, हम आगे लिख दे रहे हैं, इक्वल्स इंप्लाइज दैट करके 3y में से 4y सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस y इज इक्वल टू 5, ठीक। और माइनस y का मतलब माइनस 1y इज इक्वल टू 5, और इज इक्वल टू जो 5 था वो माइनस में ले आए, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए अब तो 1 वेरिएबल ही है, क्योंकि लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लाइक टर्म्स यानी एक जैसे, जिनकी पावर सेम हो, वो जुड़ और घट सकते हैं सेम वेरिएबल के, ठीक है। तो हमने देखिए क्या किस फॉर्म में लिया है, एक ही वेरिएबल है और इसकी डिग्री 1 है और नंबर ऑफ वेरिएबल भी एक है। फर्स्ट डेफिनेशन को फुल्ली सेटिस्फाई कर रहा है। फुल्ली सेटिस्फाई जब कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसकी भी क्या है, डिग्री क्या है। इसको सॉल्व करके नीचे लिखिएगा कि डिग्री 1 है, नीचे लिखिएगा डिग्री 1 है, इसके नीचे लिखिएगा डिग्री 1 है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी कितने हैं, 1 है, इसलिए ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। देखिए ये वाली तो इसके आगे नीचे लिख लिया डिग्री 1 और नंबर ऑफ वेरिएबल 1, ठीक, ये भी लिख लीजिएगा। थर्ड एग्जांपल और देखिए, जैसे मैं ऐसे कर दूं 3/2z बराबर 4, तो ये मैंने क्या करा है, ये मैंने क्या किया है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, बस मैंने जो z का कोफिशिएंट था उसको 3/2 लिख दिया है, जो कांस्टेंट टर्म था उसको 3/2 लिख दिया। पॉलिनोमियल से पढ़ते हुए आ रहे हैं z का कोफिशिएंट, तो ये इसको ध्यान से दीजिए, हमें तो वेरिएबल देखना है, तो 3/2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 में रख दिया, ऐसे करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, जो इंडेक्स है या जो पावर है वो कितनी है, 1 है। तो हम कह सकते हैं क्या,
कि डिग्री तो भाई सर 1 है, और कह सकते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी कितने हैं, 1 ही है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगी। ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगी। ठीक, इतनी डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन तो सीख गए। अब बात करते हैं इस डेफिनेशन की। ये जो सेकंड स्टेटमेंट मैंने लिख दिया था, जो बुक्स में लिखा हुआ आता है, इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात करने के लिए मैं अब फोर्थ एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूं। 3 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए। फोर्थ एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, देखिए बच्चों, मान लीजिए मैं लिखूं 4x माइनस या प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एक इक्वेशन इस फॉर्म की जहां पर ए बी रियल नंबर हो और ए 0 ना हो। तो देखिए इसको अगर हम कंपेयर करें ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 से, देखिए कंपेयर कीजिए, क्या इसी फॉर्म में लिखी हुई ऊपर वाली, इसी फॉर्म में लिखिए। x का कोफिशिएंट a है तो a 4 हो गया, b प्लस के बाद कौन है, b है, यहाँ प्लस के बाद कौन है, 7, तो b कितना हो गया, 7 हो गया। तो हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहां पर से इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि a कितना हो गया, 4 हो गया, b कितना हो गया, 7 हो गया। तो देखिए क्या एग्जैक्टली इसी फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, ये वाली ऊपर वाली 4x प्लस 7 एग्जैक्टली इसी फॉर्म में लिखी हुई है। तो ये इसकी जनरल इक्वेशन लिखी हुई है 1 वेरिएबल में। और देखिए 1 वेरिएबल भी है, 1 वेरिएबल है, डिग्री भी 1 है और एक ही तरीके का वेरिएबल भी है। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए, a क्या 0 है, यहाँ पर a 0 नहीं। अच्छा, a 0 नहीं हो सकता है। अगर a 0 हो गया ना, मतलब यह वाला 4 वाला जो टर्म 4 जो लिखा हुआ है ना, अगर इसकी जगह 0 हो गया ना, तो x का टर्म ही गायब हो जाएगा। अब जब x का टर्म गायब हो जाएगा तो वेरिएबल बचेगा कहां भाई, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ रहा है ना, तो वेरिएबल बचेगा ही नहीं, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा। तभी यहां पे कंडीशन डली हुई है कि a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम a 0 कर देंगे, जैसे मान लीजिए 0x लिख दें और प्लस b इज इक्वल टू 0 लिखें, तो 0x तो 0 हो गया, प्लस b इज इक्वल टू 0। तो अब वेरिएबल बचा का, b तो कांस्टेंट है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे देख लीजिए 0 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो 0x तो 0 हो गया, प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो 8 इज इक्वल टू 0, 8 कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। मेरी इक्वेशन ही डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी अगर a 0 हो गया, क्योंकि फिर वेरिएबल a जो है 0 हो गया तो वो x जो वेरिएबल है, जिसमें भी वेरिएबल है, उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा, उसको खत्म कर देगा। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं बचेगी, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही बचा रहेगा। ये एक अहम बात है जो कि अभी आगे और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहले आप फर्स्ट फोर्थ वाला, थर्ड और फोर्थ एग्जांपल्स लिख लें। ठीक है, तो 4 एग्जाम्पल्स हो चुके हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल पे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसी इक्वेशन को देखते हैं। जैसे मैं कहूं 4x इज इक्वल टू 3x माइनस 9, बच्चों ये लिखी हुई है मान लीजिए, तो इसकी डिग्री तो 1 दिख रही है, मुझे डिग्री 1 दिख रही है और वेरिएबल भी एक ही है, क्योंकि x है तो ये इधर आके अपने पास जुड़ घट जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए हर इक्वेशन इसी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। हर इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल को इस फॉर्म में लाया जा सकता है, इसलिए ऐसी डेफिनेशन बनी हुई है। देखिए कैसे इसको इस फॉर्म में लाएंगे, देखिए पहले हमें x वाला टर्म चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म चाहिए, फिर 0 चाहिए। तो भाई x वाला टर्म 4x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 9। ठीक, यहाँ पर 4 में से 3x सब्ट्रैक्ट हुए तो कितना बचा, या ऐसा कर लीजिए आप लोग, यहाँ पर 5x कर लीजिए। ठीक है, 5x कर लीजिए तो आपको पता चलेगा। तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 9, 5 में से 3x कटे तो 2x इज इक्वल टू माइनस 9 होगा। क्या ये इस फॉर्म में दिख रही है, नहीं दिख रही है, यहाँ तो इक्वल टू 0 है, यहाँ नहीं है इक्वल टू 0, तो यहाँ भी ले आएंगे 2x, माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए साफ साफ मेरी इक्वेशन किस फॉर्म में आ चुकी है, ax
प्लस बी इज इक्वल टू 0। दी कैसे भी हो, अगर वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना, तो हर हालत में इस फॉर्म में आ ही जाएगी वो। ठीक है, यहां पर से हमें क्या पता चलेगा, a हमारे लिए क्या है 2 है, b हमारे लिए ये 9 है। ठीक है, 9, b हमारे लिए 9 है। हमें साफ साफ पता चल रहा है यहाँ से कि x का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, तो a कितना होगा 2 होगा। b कांस्टेंट टर्म था, तो यहाँ b कौन होगा 9 होगा, बीच में प्लस है इसलिए b क्या होगा 9 होगा। ठीक, अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर 6th वाला करते हैं जी। यही बिल्कुल होगा, वही एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं ऐसे कहूं, सेम एग्जाम्पल लूं, 5x इज इक्वल टू 3x और प्लस 9 कर दूं यहाँ बच्चों, प्लस 9। अच्छा देखिए, डिग्री तो 1 है, यहीं से दिख रही है, वेरिएबल भी एक ही तरीका का है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो होगी, लेकिन हर लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लाया जा सकता है। तो इस फॉर्म में लाएंगे भाई, तो कैसे लाएंगे, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 9, 5x माइनस 3x 2x और प्लस 9 जाके माइनस 9 इज इक्वल टू 0। लेकिन अभी तो ये मैच नहीं कर रहा है, यहाँ बीच में प्लस है और यहाँ बीच में माइनस है। देखिए ax तो बन गया, b भी बन गया, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इक्वल टू 0 भी बन गया, तो इसको ले आएंगे भाई, ax प्लस कर देंगे माइनस 9 कर देंगे इज इक्वल टू 0। सेम मैचिंग बन चुकी है, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। कह सकते हैं आप यहाँ से कि a हमारे लिए क्या है 2 है और b हमारे लिए क्या है माइनस का 9 है। बिल्कुल मैं कह सकता हूं यहाँ से, देखिए x का कोफिशिएंट कौन होता है a, तो x का यहाँ पर कोफिशिएंट कौन होगा 2, तो 2 कौन हो गया a हो गया, a हमारे लिए 2 हो गया, b हमारे लिए कौन हो गया माइनस 9 हो गया, क्योंकि प्लस के साथ हम कंपेयरिंग करते हैं, प्लस के साथ हमेशा कंपेयरिंग करते हैं, इसलिए b कितना हो गया माइनस 9 हो गया। यानी हर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को इस फॉर्म में लाया जा सकता है, हर लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल। अगर वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी तो वो हर हाल में ऐसी लिखी होगी, हर हाल में ऐसी बनाई गई होगी, तभी तो जनरल उसकी डेफिनेशन ही यही बन गई कि ऐसी अगर दिख जाए तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी, तभी तो बनाई गई ऐसी कि कोई भी दुनिया की इक्वेशन अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना, तो वो इस फॉर्म में लाई जा सकती है, इस फॉर्म में बनाई जा सकती है, जो कि हम क्वेश्चंस करेंगे अभी आगे। ठीक है, और भी हैं इसके ऊपर काफी सारे, हमें इसे बनाना है बस। ठीक है, जैसे और एक अगर हम यहाँ पर देख लें, 6 एग्जाम्पल हुआ है, 7th एग्जाम्पल एक छोटा सा देख लें, 3 इज इक्वल टू 5x देख लें मान लीजिए। ठीक है, तो ये तो नहीं दिख रहा है मुझे ax प्लस बी की फॉर्म में। ठीक, तो इसको बना लेंगे ना, देखिए 5x इधर लिख, पहले 5x माइनस उधर ले जाएंगे, 0 इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अब ये वाला टर्म इधर लिख लेंगे, 0 वाला उधर लिख लेंगे, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ax प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर देंगे ax प्लस b इज इक्वल टू 0 से, यहां मिल जाएगा a बराबर 5, b बराबर माइनस 3। तो ऐसी बहुत सी तमाम फॉर्म बनेंगी, मल्टीपल फॉर्म्स बनेंगी, जिसमें हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को ऐसे रिड्यूस करके लाया करेंगे। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का इस चैप्टर में बहुत ज्यादा रोल है, इस वजह से ये पढ़ाना पड़ रहा है, रोल बहुत होगा अभी आगे वन वेरिएबल में जब बन जाएगी। ठीक है, अब बच्चों एक अहम बात यह है कि अगर a यानी a अगर 0 हो जाए ना, a हम यहाँ 0 रख दें तो 0 इंटू एक्स 0 हो गया, तो b बराबर 0 होगा, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे आप यहाँ रख दीजिए, देखिए a को 0 रख दीजिए तो ये तो टर्म खत्म हो गया, तो -3 कभी 0 के बराबर होंगे नहीं होंगे, यानी कंडीशन देनी पड़ेगी कि पहला जो x का कोफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं हो सकता। ये टिक मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में x का कोफिशिएंट क्या नहीं हो सकता है, तो वो 0 नहीं हो सकता है। उसके अलावा कुछ भी रियल नंबर हो, रेशनल इरेशनल कुछ भी हो, रियल नंबर क्या होते हैं रेशनल एंड इरेशनल होते हैं, कुछ भी हो वो हो सकता है। ठीक, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे इसको समझेंगे। यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। ठीक है, 2 डेफिनेशंस और उनके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस किए हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब आ गया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है,
अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं लीनियर इक्वेशन पहले लीनियर इक्वेशन सीखा, फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सीखा, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सीख रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है अब वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, फिर से वही बारी दो ही डेफिनेशंस बनेंगी। ए लीनियर इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 हैविंग टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चों लिख लीजिए, बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, देखिए an equation of degree 1 having only two variables is called linear equation in two variable। ठीक, दूसरी डेफिनेशन में यहां लिख दे रहा हूं, सेकंड जो डेफिनेशन थी और करके, इस टाइप से और करके जो नीचे डेफिनेशन थी वो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0 वेयर a एंड, ऐसे कर लीजिए, a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी a b c, जो a b c हैं जो कि कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे 3 4 5 6, ये रियल नंबर यानी रेशनल और इरेशनल हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में और फर्स्ट में पढ़ा था हमने, इसी टाइप के डील किए थे फर्स्ट में रियल नंबर्स में। तो a b c क्या हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, जहां पर a एंड b आर नॉट 0 एट सेम टाइम। ये इसलिए इतना लंबा लिख रहा हूं, मैं लिख सकता था ए बी साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते, तो आसान करने के लिए मैं इतना लंबा सा लिख दे रहा हूं कि ए और बी 0 नहीं हो सकते एक ही समय पे, यानी एक ही समय पे ए और बी एक साथ 0 नहीं हो सकते। सिर्फ ए 0 हो सकता है एक बार में, तो फिर बी नहीं होगा 0, बी अगर 0 हो गया तो ए 0 नहीं होगा, एक साथ बस 0 नहीं हो सकते। ये इसकी क्या है, कंडीशन है, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये मेरी डेफिनेशन खत्म होती है यहां पे। क्या है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a एंड b आर नॉट 0 एट द सेम टाइम इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। अब इतना तो बच्चों समझ चुके हो कि ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल दिखाई देंगे और डिग्री 1 होगी उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे। तो भाई ऐसी इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखिए डिग्री 1 है क्या, हाँ जी है, दोनों ही वेरिएबल की डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 हो गई भाई। अच्छा नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बच्चों कितने वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, देखो एक x है और एक y है, तो 2 वेरिएबल्स में। अच्छा x होता z होता तब भी 2 वेरिएबल होती। 3 वेरिएबल में क्या होगी, x भी हो y भी हो z भी आ जाए, या 3 तरीके के वेरिएबल हो, मतलब चाहे कोई भी हो, p q r हो, 2 तरीके के हो p q हो तो 2 वेरिएबल, x y हो x z हो, 3 वेरिएबल्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, वही स्टेटमेंट है 2 वेरिएबल के लिए। देखिए 2 ही वेरिएबल है x और y, ठीक, नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है। अब देखिए क्या ये इस फॉर्म में है, आइए चेक करते हैं, ये बिल्कुल इस फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से क्या पता चलेगा, a कितना है 3 है, x कोफिशिएंट a का है तो x कोफिशिएंट 3, b कितना है 4 है, c कितना है 7 है। आ चुका है मेरे पास आंसर, a b c की वैल्यू भी बता चुके हैं हम। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, आई होप कि इतना ऊपर वाला लिख लिया होगा डेफिनेशन। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। चलिए सेकंड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। सेकंड एग्जाम्पल ले लें जरा थोड़ा सा
ऐसे ले लेते हैं 3x, ठीक है, बराबर 4y, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं माइनस या प्लस के 7। चलिए ऐसा ले लेते हैं। तो क्या हमें उस फॉर्म में दिख रही है इक्वेशन ax प्लस बी? देखिए फॉर्म क्या होती है, ये लिखिए, ये लिखिए फॉर्म, ये फॉर्म लिखी हुई है। इस फॉर्म में इसको लेके आना है, तभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी। तो आइए इसको करते हैं। ax, तो ax तो यही रहा पहला x वाला टर्म, y वाला इधर लेके आए माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 7 भी इधर लेके आए, सब कुछ, क्योंकि राइट साइड में 0 दिखाना था, लेफ्ट साइड में हमें x y और कांस्टेंट टर्म रखने थे, हमने रख लिए। लेकिन अभी भी देखिए प्लस है, यहाँ आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है। इसको कैसे चेंज करेंगे भाई? इसको भी चेंज कर लेंगे, 3x प्लस ऐसे लेंगे, माइनस 4 यहाँ लिख देंगे, y बाहर लिख देंगे, माइनस प्लस बनाएंगे, माइनस 7 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। देखिए अब फुल्ली इसी में बैठ चुकी है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से पता चल गया हमें a कितना होगा 3, b कितना होगा माइनस 4, c कितना होगा माइनस 7। देखिए समझाते हैं, क्या था, माइनस जो था वो अंदर भेज दिया, बाहर प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो ये इसको इस फॉर्मेट में बस चेंज किया है, कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है, इसको बस चेंज किया है ताकि हमारी इस इक्वेशन के जैसी ये इक्वेशन भी दिखने लगे, सिर्फ इतना किया है। माइनस था तो प्लस बनाने के लिए माइनस को अंदर 4 के साथ भेज दिया, बाहर प्लस लगा दिया, माइनस था माइनस अंदर भेज दिया, बाहर प्लस लगा दिया, ताकि हमारी ये इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाए, इस फॉर्म में दिखने लगे, ताकि हम ए बी सी की वैल्यू सही से लिख सकें। जी इसमें सब कुछ लिखना, अरे सी है, हाँ सी सही तो है, सी बराबर माइनस 7 है, 3 होंगे ना इसमें, तो कांस्टेंट टर्म भी तो होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस तरीके की ही होती हैं सारी। किसी में कांस्टेंट टर्म 0 भी हो सकता है, क्योंकि हमने a और b एक साथ 0 होने से रोका है। ये थोड़ी कहा है कि कांस्टेंट टर्म 0 नहीं हो सकता है, गायब भी हो सकता है, ठीक है, जैसे इस तरीके से भी हो सकती है, कांस्टेंट टर्म नहीं है इसमें। इसे बना लेंगे 3x प्लस माइनस के 9y इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें फुल्ली मैच कर गई। सी नहीं था इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी हम, यानी सारी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसी फॉर्मेट में आ गई हैं जिस फॉर्मेट में मैंने डेफिनेशन लिखवाई है। सारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखिए 2 वेरिएबल्स में है, x और y, x और y, x और y, 2 ही वेरिएबल में, p q में भी हो सकती है, q r में भी हो सकती है, किसी भी वेरिएबल में हो सकती है। ये आगे डिस्कशन करेंगे, अभी तो सीख रहे हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन की ये पता चला डिग्री 1 होगी, और 1 वेरिएबल है तो नंबर ऑफ वेरिएबल 1 होंगे, 2 वेरिएबल है तो नंबर ऑफ वेरिएबल 2 होंगे। इतनी बात हम लोगों ने सीखी है, और उनसे ABC की वैल्यू लिखना भी सीखा है, ठीक है। अब A0, देखिए इसमें A और B एक साथ अगर 0 कर दिए ना, ठीक है। अब देखिए ये बच्चों देखो, एक साथ 0 करने से क्या होगा। देखो एग्जाम्पल 2 तक पहुंचे थे, बच्चे ने हमसे कहा कि सर A और B को जरा 0 कर दीजिए, तो मैंने कहा चलिए कर देते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में हमसे कहा गया कि A और B को जरा 0 कर दीजिए, तो A और B को 0 कर दें, तो देखिए अगर हमने ये एग्जाम्पल लिया 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल 0, तो ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन है। a को जरा 0 कर दें तो ये क्या होगा 0x, b को क्या कर दें 0 कर दें 0y, तो ये कुछ बनेगा नहीं। देखिए कैसे नहीं बनेगा, देखिए ये होगा 0, ये होगा 0 प्लस 5 इक्वल 0। हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं रही, हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं रही, विच इज नॉट पॉसिबल। फाइव नेवर इक्वल्स टू 0, 5 डज नॉट इक्वल्स टू 0, 5 कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तभी तो कंडीशन लगा के दी है कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 में a और b एक साथ 0 नहीं हो सकते।
एक साथ जीरो नहीं हो सकते, ए और बी एक साथ जीरो नहीं हो सकते, ये मानना, ये बहुत अहम इसका रिजल्ट है, एक साथ नहीं होंगे। सिर्फ कर सकते हैं, हम सिर्फ कर सकते हैं एक को जीरो, यहाँ 3 लिख दीजिए, एक को जीरो कर सकते हैं, तो ये रिड्यूस हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी और 1 वेरिएबल में भी रिड्यूस हो सकती है। ये आगे की बात है, ये आगे नोट में करवाएंगे, ठीक, अभी इतना नहीं समझ पाओगे आप लोग, अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कशन होगा, ठीक है। तो इतना क्या समझे आप, देखिए कंक्लूजन क्या समझे, ये देखते हैं। कंक्लूजन ये समझे, देखिए एक समरी यहां पे दे देते हैं, बस 1 सेकंड में आया, लास्ट ही है ये, एक पन्ना लिखना है बस ये, ठीक है। समरी क्या है यहाँ पे, लास्ट कंक्लूजन क्या है हमारा, इसे डाल देते हैं कंक्लूजन, थोड़ा सा गीला हो गया है। कंक्लूजन ये निकल के आया कि जब हम लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो हमारे पास सिर्फ डिग्री 1 हो, और हाँ नंबर ऑफ वेरिएबल कितने भी हों इज इक्वल टू, कितने भी हों, n हो सकते हैं, ठीक, कितने भी हों, n बराबर 1 हो, 2 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट बात हो गई। दूसरी बात, जब हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की बात करेंगे तब हमारे पास डिग्री 1 तो होगी ही होगी, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स, सॉरी वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होंगे, 1 ही होंगे। जब हम, और फॉर्म क्या होगी, फॉर्म भी लिख लो भाई यहाँ पे, फॉर्म क्या होगी, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, जहां पर a 0 नहीं होगा और a किसको बिलोंग करे, a भी किसको बिलोंग करेंगे, रियल नंबर को, ठीक। तीसरा पार्ट, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में क्या हो जाएगा भाई, इसकी डिग्री तो 1 ही होगी क्योंकि लीनियर है, लीनियर का मतलब ही 1 होता है, डिग्री 1, एक इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और फॉर्म क्या हो जाएगी उसकी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर a b c बिलोंग करेंगे रियल नंबर को, और a और b साइमल्टेनियसली 0 नहीं होंगे, साइमल्टेनियसली नॉन 0, यानी साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ए भी एक साथ 0 नहीं होंगे, ये होगी। इतना ही कंक्लूजन हमने निकाला है। देखिए बड़ी मेहनत लगती है इतने कंक्लूजन्स तक पहुंचने के लिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन पहले पढ़ी, फिर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पढ़ी, फिर 2 वेरिएबल पढ़ी, टॉपिक तक आने के लिए। अब इनका यूज पढ़ेंगे, देखिए इसको इस फॉर्म में लिखा करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखा करेंगे, इसलिए रोल है इसका आगे। चैप्टर बहुत इजी है लेकिन रोल है, इसको इस फॉर्म में लिखा करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखा करेंगे, बन जाएगी ये, ठीक है। इतनी ही बात करते हैं और यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।